महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के विश्व पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले गीता जी का ज्ञान बोला गया था। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित है। अतः भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। उपनिषदों को गो और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में है, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्मा भ्रम के विषय में अव्यय विद्या, परा प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में सर पुरुष विद्या। इस प्रकार के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के अध्यात्म इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में सन्निविष्ट है। उसे ही पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। वह गीता के उपदेश का विलक्षण नाटकीय रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही कुलवल शांति के लिए नहीं वरन जीवन की प्रगाढ़ समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं। शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभुत मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना था और इन चारों के ऊपर 2 गुण और थे, शर्मा और दूसरी प्रज्ञा। बल प्रधान शास्त्र धर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ। कार्पण्य का एक विचित्र प्रकार की करुणा उसके मन में भर गई और उसका शास्त्र स्वभाव लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध हुआ था उससे वह विमुख हो गया। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति में पक्ष और तर्क धर्म युद्ध जान पड़ते हैं, किंतु उसने स्वयं ही कार्पण्य दोष कहा है और यह माना है कि मन की इस कायरता के कारण उसका जन्मसिद्ध स्वभाव उपहत या नष्ट हो गया है। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करे अथवा वैराग्य ले ले। क्या करे क्या न करे कुछ समझ नहीं आता था। इस मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण एक और डाल दिया। कृष्ण ने अर्जुन की वह स्थिति को देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही उस अद्भुत क्षत्रिय का मनोबल टूट चुका है। बिना मन के यह शरीर खड़ा नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण के सामने एक गुरु कर्तव्य आ गया। अतः तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से, दोनों के नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से और सर्वोपरि परम सतावन ब्रह्म के साक्षात दर्शन से उनके मन का उद्धार करना, यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी तत्व चर्चा का विषय गीता है। पहले अध्याय में सामान्य रीति से भूमिका रूप में अर्जुन ने भगवान से अपनी स्थिति कह दी।